करणवीर मेहरा और विवियन डिसाना बिग बॉस सीजन 18 के दो ऐसे जायंट्स जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये दोनों फाइनलिस्ट बनेंगे, लेकिन दोनों जो कि जब घर में एंट्री हुई थी तो फिर ऐसा लगता था कि करणवीर की जोड़ी है, एक पुराने दोस्त हैं, 10-12 साल की दोस्ती है, दोनों साथ मिलकर गेम खेलेंगे। जैसे सिड और आसिम रियाज थे, कुछ ऐसी जोड़ी देखने को मिली थी। जोड़ी वैसी ही रही क्योंकि इन दोनों में लड़ाई हुई ऐसी कि दो खेमों में पूरे का पूरा घर बट गया। इवन आखिर में अविनाश को विवियन को नॉमिनेट करना पड़ा, ये बोलते हुए कि अगर ऐसे ही चला तो फिर मामला तो करण और विवियन पे रह जाएगा, लोग मुझे तो ध्यान भी नहीं देंगे। और मैं यहां पर नंबर 3 और नंबर 4 के लिए खेलने नहीं आया हूं, मैं यहां पर जीतने के लिए आया हूं। और इसीलिए उन्होंने विवियन को नॉमिनेट किया। अब इन दोनों की लड़ाई भले से थी, लेकिन दोनों में एक चीज होती थी कि शाम को जब होती थी तो दोनों का पैचअप हो जाता था, दोनों बड़े अच्छे से एक दूसरे के साथ रहते थे। हालांकि अक्सर करण थोड़े से रूड बिहेव करते थे, बट विवियन के अंदर जो सबसे अच्छी चीज थी वो ये थी कि चाहे लड़ाई कितनी भी रही हो, लेकिन अगर विवियन ने कुछ नया ट्राई किया है तो दोस्त उसका जो टेस्ट है सबसे पहले वो करणवीर मेहरा को कराते थे। तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर दोनों एक दूसरे के लिए रखते थे। और सलमान खान ने वीकेंड के वार पे इसी मुद्दे को उठाया और कहा कि ये जो सुबह की लड़ाई और शाम को पैचअप होता है ना, इसको जरा बंद करो। दोनों को एक डेट पर भेजा गया, उस डेट पे जाने का मतलब समझ रहे हो? डेट पे गए, दोनों ने बात करी, अपने मुद्दों पर बात की, और करणवीर मेहरा ने एक्सेप्ट भी किया कि दोस्त जेलस तो होता था, आप शो के अंदर लाडले थे और लाडले को कुछ प्रिविलेजेस भी मिलते हैं शुरू में, तो वो चीज मैंने कोशिश की कि मैं कैसे विवियन तक पहुंचूं, विवियन के पैचअप तक पहुंचूं, जो विवियन डिसाना तक की एक जो औहदा बन गया है वहां तक कैसे पहुंचूं। तो तमाम चीजों के बारे में बात करते हुए दोनों को डेट पर भेजा गया। और आई होप कि सलमान खान ने अगर दोस्ती कराई, जिससे कि फारा ने करवाई थी श्रुतिका और करण की, अब करण के साथ विवियन की भी दोस्ती करा दी गई। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अब माहौल सेट किया जा रहा है एक फिनाले के लिए, जिसमें करणवीर मेहरा और विवियन डिसाना होंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है। बाकी यह कि इन दोनों की दोस्ती मुझे अच्छी भी लगी थी जब शुरू में आए थे, क्योंकि दोनों के दोनों एक बड़े और जाइंट, आप एक तरीके से जाइंट्स कह सकते हैं इस घर के अंदर। एक खिलाड़ी जो कि अभी खतरों के खिलाड़ी में विनर बन के आया, दूसरा विवियन डिसाना। मुझे बताने की कतई जरूरत नहीं है कि उसके पास कितनी फैन फॉलोइंग है, लोग आज भी उसके दीवाने हैं। और उस दीवानगी का जो मीटर है वो इस तरीके से आप नाप सकते हैं कि अगर विवियन डिसाना नॉमिनेट होते हैं तो वोटिंग में वो नंबर 1 पर चले जाते हैं। तो यही कहानी है। तो दोस्त, ऐसे में अब वीकेंड के वार में सलमान खान ने करणवीर मेहरा और इन दोनों का पैचअप कराया, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन भी है। करण ने अक्सर कमेंट्स कुछ ऐसे किए विवियन के बारे में जो उनकी बीवी तक को जवाब देना पड़ा था। वैसे बीवी से याद आया, नूरन अली भी वीकेंड के वार में स्टेज पर आएंगे सलमान खान के साथ बिग बॉस के इस शो के अंदर, तो ये भी एक पॉजिटिव है। और आएंगी तो रजत दलाल की मम्मी भी, और वो भी सवाल करेंगी मेरे ख्याल से करणवीर मेहरा से कि भैया आप बड़े कह रहे थे कि हमारा लड़का नालायक है। तो ये तमाम चीजें होने वाली है बिग बॉस के वीकेंड के वार पर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है विवियन और करण की दोस्ती। मेरे ख्याल से अगर इनकी दोस्ती आगे चलती है तो इस शो में काफी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अविनाश धोखा दे चुके हैं विवियन को, और विवियन को शायद अपने पुराने दोस्त की अब जरूरत पड़ने वाली है। बाकी आपको क्या लगता है इन दोनों की दोस्ती होना कितना सही कितना गलत रहेगा शो के लिए? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।